बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, दुनिया में रहन सहन और रस्म व रिवाज भी बदलते गए। हत्ता कि जंगो जदल के तौर तरीके भी बदल गए। तलवारों और नेज़ों की जगह नए हथियारों ने ले ली, घोड़ों और हथियारों की जगह टैंक और तोपों ने ले ली। और अब सूरत हाल ये है कि जो मुल्क नए हथियारों को अपना रहा है, वही मुल्क इस वक्त बढ़तरी कायम किए हुए हैं। पुराने हथियारों से नए हथियारों का मुकाबला करना इस जदीद दौर में अब मुमकिन नहीं रहा। ये वजह पाकिस्तान भी ऐसे ममालिक की सब में शामिल है जो न सिर्फ अपनी आर्मी को जदीद हथियारों से लैस कर रहा है, बल्कि जदीद हथियारों की पाकिस्तान में ही तैयारी भी शुरू की जा चुकी है। फाइटर जेट से लेकर ड्रोन हो या फिर टैंक, ये सब पाकिस्तान में ही बनाए जा रहे हैं। और इनमें से कुछ हथियार ऐसे हैं जिनको तकरीबन हर साल ही अपडेट करने की ज़रूरत है। आप सब दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से इन ममालिक की सब में शामिल है, जो न सिर्फ जदीद ड्रोन बना चुके हैं बल्कि इनको कामयाबी के साथ इस्तेमाल भी कर चुके हैं। लेकिन अब ड्रोन भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। ऐसे ड्रोन जो खुद ही फैसला करते हैं और खुद ही टारगेट को सिलेक्ट करके इस पर हमला करते हैं। ऐसे ड्रोन को टारगेट ड्रोन का नाम दिया गया। पाकिस्तान में दूसरे ड्रोन तो बना लिए गए, लेकिन टारगेट ड्रोन के हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही हैं, आज इस वीडियो में हम पाकिस्तान के टारगेट ड्रोन पर ही बात करने वाले हैं। मगर मजीद तफसीलात में जाने से कबल आप तमाम दोस्तों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर सुना और देखा करें, ताकि आपको मुकम्मल और जामी मालूमात मिल सकूं। नाज़रीन, पाकिस्तान में 4 टारगेट ड्रोन पर काम किया जा रहा है और पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर रहा है, इस सब पर ही बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि टारगेट ड्रोन सिस्टम असल में है क्या। ये ड्रोन भी एक रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट है जो कि क्रूज मिसाइल और सुपरसोनिक टैक्टिकल मिसाइलों की शक्ल का होता है। इस सब को अगर हम सादा और आसान लफाज में देखें तो ये एक ऐसा मिसाइल है जिसके साथ न सिर्फ वेपन होते हैं, बल्कि इस मिसाइल को रिमोट की मदद से कंट्रोल भी किया जा सकता है। ऐसे मिसाइल से न सिर्फ दुश्मन के टारगेट को तबाह किया जा सकता है, बल्कि इसके साथ साथ ऐसे ड्रोन को फाइटर पायलट को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये एक फ़िज़ाई हथियार है जिसको फ़िज़ा में दुश्मन के टारगेट पर हमला और निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया भर में ऐसे बहुत से ममालिक हैं जो इस तरह के ड्रोन पर काम कर रहे हैं। सिर्फ काम ही नहीं कर रहे, बल्कि चंद एक ममालिक की तरफ से ऐसे ड्रोन को अभी हाल ही में टेस्ट भी किया गया। तुर्की भी ऐसे ममालिक में शामिल है। जैसा कि पहले कहा है कि ऐसे टारगेट ड्रोन एक मिसाइल की शक्ल की होते हैं, इसलिए ऐसे ड्रोन का टेक ऑफ ग्रेड 350 किलोग्राम का ही होता है। ऐसे ड्रोन की लंबाई 4 से 6 मीटर तक होती है और इन ड्रोन का विंग एरिया 2.7 मीटर तक का हो सकता है। हाइट 0.80 मीटर और इसकी क्रूज स्पीड 400 से 750 किलोमीटर तक की हो सकती है। टारगेट ड्रोन का फ्लाइट एल्टीट्यूड 50 से 9000 मीटर तक का हो सकता है। मैक्सिमम फ्लाइट हैंड 25 से 40 मिनट तक की होती है और ये ड्रोन 9 किलोग्राम से ज्यादा वजनी वारहेड कैरी करने की सलाहियत भी रखते हैं। ये तो थी इस ड्रोन के मुतल्लिक मुख्तसर सी इंट्रोडक्शन। लेकिन अब देखते हैं पाकिस्तान ऐसे ड्रोन बनाने के लिए क्या कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा में न सिर्फ रवायती ड्रोन और फाइटर जेट पर काम कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान में प्रोजेक्ट अज़म के तहत जदीद ड्रोन और फाइटर जेट की तैयारी का काम भी जारी है। 2019 के दुबई एयर शो में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा की तरफ से एक ऐसे प्रोजेक्ट से मुतल्लिक तफसीलात सामने आई जिस प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट अज़म के तहत काम शुरू किया गया था, और ये प्रोजेक्ट था पाकिस्तान में टारगेट ड्रोन बनाने का। पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की बुक 2017-18 में भी ये मेंशन किया गया था कि पाकिस्तान में 2019 के बाद टारगेट ड्रोन पर काम शुरू किया जाएगा। जबकि पाकिस्तान में कुछ ऐसी खबरें भी आईं कि पाकिस्तान ने कैमन नामी ड्रोन को 2019 में टेस्ट भी किया है, यानी ऐसा ड्रोन जो न सिर्फ पाकिस्तान में डेवलप किया गया बल्कि इसकी टेस्ट फ्लाइट भी जारी है। लेकिन अभी तक सिर्फ यही कहा गया कि ये ड्रोन अभी पाकिस्तान में फाइटर और एयर डिफेंस क्रू को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि ऐसे ड्रोन को दूसरे ड्रोन की निस्बत बनाना ज्यादा पेचीदा अमल है। पाकिस्तान में जिस तरह के टारगेट ड्रोन पर काम शुरू किया गया है, ये ड्रोन न सिर्फ फाइटर जेट से ऑपरेट किए जा सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम से भी इनको कंट्रोल किया जा सकेगा। दुबई एयर शो में 2019 में बताया गया था तो पाकिस्तान जिस तरह के टारगेट ड्रोन पर काम कर रहा है वो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इन ट्रेंड का हमल अनमैन एरियल होगा और इसको प्रोजेक्ट अज़म के तहत पाकिस्तान में ही तैयार किया जाएगा। 2019 में दुबई एयर शो में ही पाकिस्तान की तरफ से ये भी बताया गया था कि ऐसे ड्रोन सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन सिस्टम के हमल होंगे, इसलिए ऐसे ड्रोन को कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकेगा। ऐसे ड्रोन की पाकिस्तान में तैयारी पर काम शुरू हो चुका है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि मई 2018 में पीएसी कामरा की तरफ से तुर्किश कंपनी के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया गया था, और ये मेमोरेंडम साइन करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में मिशन कंप्यूटर सिस्टम, सेंसर और दूसरे इक्विपमेंट पाकिस्तान में ही बनाए जाएंगे। और अप्रैल 2019 में ही पीएसी कामरा की तरफ से एक टेंडर भी जारी किया गया था जिसके तहत ऐसे ड्रोन के लिए डाटा लिंक एडमिट्स हासिल किए जाने थे।
यही वजह कि सबको देखकर यही लगता है कि टारगेट ड्रोन पाकिस्तान में तैयार होना शुरू हो चुके हैं। ऐसे ड्रोन 30 से 40 मिनट तक फजा में रहकर न सिर्फ निगरानी का काम सर अंजाम दे सकते हैं, बल्कि ये ड्रोन बुनियादी तौर पर हथियारों से भी लैस होते हैं। लिहाजा ऐसे ड्रोन को हवा में उड़ता हुआ मिसाइल भी कहा जा सकता है। ऐसे ड्रोन न सिर्फ निगरानी का काम करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ अगर इनको टारगेट पर झपटना पड़ जाए तो ऐसे ड्रोन टारगेट को सिलेक्ट करके इस पर ऑटोमेटिक तरीके से खुद ही लॉन्च हो जाते हैं। यानी जैसे ही इन टारगेट्स ड्रोन की निगरानी का काम खत्म हो जाए तो ये एक मिसाइल की शक्ल इख्तियार करके टारगेट पर हमला भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसे ड्रोन को खुदकश ड्रोन भी कहा जा सकता है। ऐसे ड्रोन इस वक्त की आम जरूरत है। ऐसे ड्रोन की मदद से न सिर्फ टारगेट को तबाह करने के लिए ज्यादा लंबे चौड़े वक्त की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसके साथ साथ निगरानी और अटैक के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म की जरूरत भी नहीं होती। ग्राउंड स्टेशन से इसी ड्रोन को न सिर्फ निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि टारगेट सेलेक्ट हो जाने के बाद इस ड्रोन को मिसाइल की शक्ल देकर इस पर लॉन्च भी किया जा सकता है। पीएससी कामरा में प्रोजेक्ट अज़म के तहत इसकी तैयारी पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है और कुछ खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान इस ड्रोन के इंजन के लिए सऊदी अफ्रीका से भी मदद हासिल की है, लेकिन ये कन्फर्म खबर नहीं। बहरहाल इन ड्रोन्स के हवाले से ये खबर कन्फर्म है कि पाकिस्तान इन चंद एक ममालिक में शामिल हो चुका है जो न सिर्फ टारगेट ड्रोन पर काम कर रहे हैं, बल्कि इनके साथ साथ इनकी टेस्ट फ्लाइट्स भी पाकिस्तान में शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क के पाकिस्तान की तमाम तर टेक्नोलॉजी और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। क्योंकि नाज़रीन, हम हर रोज़ अपने प्यारे मुल्क के पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं और हमारे ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करना है। नाज़रीन, अपनी पाक फौज से मोहब्बतों का इज़हार करते हुए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ के नाम सलाम ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।